करना याद। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वही गुण हम भी गाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, आएंगे नहीं, हमें करना पड़ेगा अच्छे दिन के लिए। बोलने से कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत देखा कि बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। क्या करने से होता है? परिश्रम करने से होता है। यदि इट इज़ हार्ड वर्क every time these are follows of rule and discipline in our life is main fact and imperfect continue always to you dear students or audience, and your parents will come to want to be a higher educate, that is no main fact no follow। आप इस बात को फॉलो या अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तीसरी बात यह है कि आपको ये कहना है, अपने पढ़ाई करते हो 3 से 4 घंटा आप रोज़ प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, अध्ययन करो। जब तक आपको याद ना हो किताब तब तक बंद ना करें। एक मेन तरीका है, आप जब तक को आप याद ना आए सिलेबस, टीचर्स ने क्या दिया हमें उस चीज़ को याद कर रखना है। पहले क्या दिया है तो हमें अपने माइंड को हमेशा फ्री रखना है। तुम्हें ये नहीं समझना कि एक हम पॉवर्टी, एक गरीब फैमिली से हम आते हैं, पढ़ाई के लिए कोई गरीब कोई अमीर नहीं। और देखते हो यूपीएससी का टॉपर कौन बना? कटिहार के शुभम कुमार बना। आज वही शुभम कुमार के जैसा हमें बनना है। आज हम टॉपरों का नाम सुनते हैं तो हमारा जो शरीर में जो है जितने भी बाल के छिद्र है वो हमें क्या है, कांपता है, क्वैक होता क्वैक। आज उसके तरह बनना है। बहुत ऐसे बच्चे हैं, मैंने बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस बच्चे को हमने पढ़ाया उस बच्चा बड़े बड़े एजुकेट और तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आज मेरा नाम होगा, उन बच्चों के माध्यम से मेरा नाम होगा। तो आज सभी बच्चों के माध्यम से इस जयंती, गांधी जयंती के माध्यम से, ज़्यादा नहीं समझाएंगे, इसके माध्यम से तुम लोग को सिर्फ मोटिवेट करना था। क्योंकि शरारती ज़्यादा आने वाले एक पल के लिए, एक टाइम के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जब यहाँ से स्कूल से जाएंगे तो अपने पेरेंट्स को क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। आज आने वाला समय हम अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। जिसने हमको पाला, जिसने हमें करेक्ट किया, जब हम 1 दिन के हुए तो हम चलना नहीं सीखा। हमने 3 महीना के लिए हुए तो बैठने नहीं सीखा। हमने 6 महीना के हुए तो बैठने सीखा। साल भर के हुए तो दौड़ना सीखा, चलना सीखा, हल्का हल्का दौड़ना सीखा। ये चीज़ नॉलेज माँ बाप ने दिया। आज वही पल, वही ज़िंदगी आज हम माँ बाप को भूल जा रहे हैं। हमने पढ़ाई दिया, हमने तालीम दिया, कपड़ा दिया, पहनावा दिया, घर दिया, मकान दिया, सब दिया, लेकिन आज हालात ये हो गया है सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से। और जिनके पास एजुकेट होगा, एजुकेट इज़ बेस्ड पावरफुल इन लाइफ। ऐसा एक शक्ति है जो आपको कभी गलत रास्ता में लेके जाएगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब जिनके पास, जिनके फैमिलीज़ में, जिसके एंसेस्टर में एजुकेट होगा, शिक्षित होगा, उनके बाल बच्चे, पारिवारिक संबंध बिल्कुल कैरेक्टर, एक बेहतर कैरेक्टर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो सारा जड़ जो है वो पढ़ाई से है। सारा मोटिवेट जो है वो पढ़ाई से है। तुम जब आते हो, टीचर जब क्लास में नहीं रहता है तो तुम सिर्फ ये अध्ययन करो कि टीचर्स ने हमें क्या दिया है, टीचर्स ने हमें क्या दिया है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं करना है, उस चीज़ के बारे में फॉलो करना है। हमें जब हम यहाँ स्कूल से हम घर जाते हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए या हमारे लाइफ के लिए क्या प्रेरणा उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, हमारे लिए क्या सोचता है, वो चीज़ को थोड़ा समझना है। आप 2 चीज़ को अगर समझ गए, सबसे पहली बात यह है कि समय को आप अगर समझ गए, टाइम को,
तो जो टाइम हमारे लिए गुजर गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। सबसे पहली बात, हमें वक्त को पहचानना है। टाइम को पहचानेंगे, जब टाइम को पहचान लेंगे तो वक्त अपने आप, टाइम को पहचान लेंगे तो वक्त वही है, टाइम वही है, समय वही है। ठीक है, तो हम वक्त को पहचानेंगे, टाइम को पहचानेंगे तो हमारा आदत जो है, एक बैड हैबिट्स जो है, खुद अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बैड हैबिट्स जो हमारे गंदे आदतें जो हमारे लाइफ के लिए एक ठोकर बनाता है, उस ठोकर को अपने पैर से ठोकर दे करके एक गुड मैनर एक्टिवेट करना है, लाना है गुड मैनर। इसलिए गुड मैनर से लाना है, हैबिट से लाना है, क्योंकि गंदे आदत को जो है ना, मैंने ठोकर मार दिया, मैंने गंदे आदत को मैंने ठोकर मार दिया। तो सबसे पहले बात, हमें ये भी कहना ज़रूरी है, हर इंसान का अपना एक चॉइस होता है, एक पसंद होता है। कोई बच्चा है, कोई बच्चा MBBS बनना चाहता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बच्चा मास्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा SP DM बनना चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता है? सब बच्चा चाहता है, बिल्कुल। तो ऐसे आज इसी को पाने के लिए देखो, अब ये मेन पॉइंट कह करके आपसे टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। मेन पॉइंट ये है कि कोई अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमारे अगर जो नज़दीकी जो आदमी है तो कभी कभी ये भी कहेगा कि ये हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए बेहतर नहीं है, मत करो, ऐसा करोगे तो जाल में फंस जाओगे, वैसा करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उस बात को एक पल के लिए इग्नोर करना है, इग्नोर करके 2 पल के लिए या 1 मिनट के लिए अपने माइंड में सोचो कि उस आदमी ने ये कहा तो हमारे लाइफ या हमारी ज़िंदगी के लिए सही कहा या ख़राब कहा। तो अगर ये चीज़ आप जिस दिन समझ गए तो आप समझ लो कि ये मोटिवेशनल अपने आप PhD कर लोगे, मनोवैज्ञानिक टीचर से बन जाओगे। क्यों? क्योंकि अपने आप को कभी भाओ, कभी मापो, मेजरमेंट ऑन योर हिमसेल्फ, कभी अपने आप को मापो कि आखिर हम हैं तो हमारा ज़िंदगी, हमारा लाइफ मेरे लिए कैसा है। और मेरे लिए है, हम अपने आगे समय के लिए एक भविष्य बना पाएंगे या नहीं पाएंगे। मैंने क्या कहा कि अच्छे काम हमेशा अच्छे तख्त पर रखेगा, आपको तख्त पर चढ़ाने का मौका मिलेगा। यदि हम छत पर चढ़ते हैं, मकान के छत में चढ़ते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ करके फिर लेफ्ट होते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप, फिर राइट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ करके हम कहाँ जाते हैं? छत जाते हैं। इसी प्रकार देयरफॉर हैंस डियर स्टूडेंट्स, हम इसी प्रकार फिर 1 क्लास पढ़ेंगे, 2 क्लास पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4th पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 6th पढ़ेंगे। हमने 10th कर लिया, उसके बाद तो पढ़ाई कुछ हद तक लेके चले गए, फिर दिमाग टेंशन प्रेशर बना हो रहेगा, दबाव रहेगा कि आगे और भी कुछ करना है। तो ये सोचो, अगर बहुत प्यारा और बहुत इम्पोर्टेंट लाइन्स आर यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ फॉलो। यदि अगर आपके पिताजी अगर आपको कोई बात कह दे, आपके मम पेरेंट्स कोई बात कह दे, तो उनसे उलझना नहीं है, क्योंकि हम उनसे काम लेना है, उनके पास से काम लेना है। क्या लेना? काम लेना, वर्क लेना है, हार्ड वर्क लेना है। अगर यदि हम उनसे काम लेंगे, हमें उस कोई बात अगर न जाने, कोई बात अगर दिल से निकल गया हो, अगर हम उनको निकल गया हो या हम उनको बताए, तो उनको कैसा लगेगा? जिनसे काम लेना हो उनको कोई बात तुमने मत कुछ बोलो, और कामयाबी अगर मिल भी जाए उनको मत पूछो, मत कहो, क्योंकि जब दुख होता है ना, तुमको भी दुख पहुंचेगा। ये नहीं कि जब गार्जियंस पेरेंट्स को दुख होगा तो बच्चों के ऊपर नहीं होगा। तुम्हें कामयाबी मिल गया तो क्या हो गया? दुनिया का कामयाबी मिला है ना, विश्व का मिला है ना, पूरे वर्ल्ड का मिला है ना। जहाँ तुम्हें भी रहना है वहाँ का कामयाबी तुम्हें नहीं मिला है। असल तो हमें वहाँ का कामयाबी करना है, ठीक है। तो बच्चे आपके भावना
और आपके प्रतिष्ठा, आपके सम्मान के लिए और तुम्हारे गार्जियंस के लिए हमारे स्कूल के जितने भी पारिवारिक मेंबर्स, टीचर्स हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक बेहतर तख्त पर हो, एक अच्छा कुछ भावना सीखे, ताकि हमारा एक ऊंचे तख्त पर, एक सीढ़ी पर एक मेरा नाम हो, एक मेरा स्थान में चेयर कुर्सी बने। देखो, कोई बड़े आदमी होता है तो ये मत समझो कि ये बड़ा है। तुम भी बनना चाहते हो यार, तुम भी मंत्री बनना चाहते हो। तुमको किसने रोका? तुमको किसने रोका? ये डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया है। तुमको किसने रोका? तुम भी करो, मरो, चलो आगे चलो और करते रहेंगे, करेंगे। आखिरकार हम सोएंगे नहीं, जागे रहेंगे, लेकिन काम को पूरा जरूर, कार्य को पूरा जरूर करेंगे। ये दिन, ये बात, ये चीज़ें जो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम रास्ते से जब चलते हैं उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन आज यही इग्नोर का शायद हमें ये परिणाम, रिजल्ट मिलता है कि ये चीज़ जब हम इग्नोर करते हैं तो लाइफ में